Disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, आज मार्केट कैसा गया? आशा करता हूँ धमाका देके गया है। पूरा दिन एक के बाद एक कॉल की तरफ ट्रेड प्रोवाइड किया, तो ऑलमोस्ट 6 सेटअप आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था। हर एक सेटअप धमाकादार मोमेंटम देके गया है। और उसके बाद अभी मेन क्वेश्चन है कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन। ध्यान से देखिए, कल मैं आपको क्या अपडेट किया था कि अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देगा मार्केट 3:25 तक, तो आप इजीली यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद देखिए आज मार्केट कुछ भी नीचे की तरफ मोमेंटम दे नहीं देता था। जहां से मार्केट ओपन हुआ वहां से ही प्रॉपर्ली हायर हाई पैटर्न बनाकर यहाँ पर ऊपर की तरफ रैली दे चुका है। ये लास्ट में जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर भी बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एक सेटअप में प्रोवाइड कर चुका हूँ। 425 के आसपास, 425 के आसपास हाई मार्क एंट्री प्रोवाइड किया था। ये हाई मार्क क्या है 530। अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये 530 के आसपास हाई मार्क आया है। तो अभी यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये जो जोन था 23,600 पिछले ऑलमोस्ट 4 डे से यही लेवल में आपको बार बार अपडेट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इस लेवल पर कल ब्रेक डाउन किया था, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद देखिए आज मार्केट ऊपर जाने का कोशिश तो किया था। यहाँ पर देखिए एक बार हिट किया, नीचे आ चुका है, दोबारा हिट किया, नीचे आ चुका है, थर्ड टाइम यहाँ पर जाकर हिट किया, नीचे आ चुका है, फोर्थ टाइम जाकर ब्रेकआउट दे चुका है और इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, मेरा व्यू बहुत क्लियर रहेगा कि कल भी मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। कल भी मार्केट गैप अप, अगर 23,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो कल भी मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो आशा करता हूँ अगर BTST बाय 2 डेज सेल टुमारो इसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। मेन प्रॉब्लम है क्या, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। ऑप्शन सेलर कभी नहीं चाहेगा कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो ऑप्शन सेलर को उतना कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये उल्टा लॉस हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सेलर यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता है। तो BTST के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो सेफ ट्रेडर आज के लिए क्लियरली इग्नोर कर दीजिए। BTST आज के लिए इग्नोर कर दीजिए। रिस्की ट्रेडर 1 से 2 लॉट पर रिस्क ले सकते हो, इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। अगर कल सेंसेक्स का एक्सपायरी नहीं होता तो ईजिली यहाँ पर बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता था, लेकिन कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी तो ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा सेल किया गया है, कॉल पुट दोनों तरफ ही। तो ऑप्शन सेलर नहीं चाहेगा कि उतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए जिससे उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। यही मेन प्रॉब्लम का बात है। आशा करता हूँ BTST के ऊपर आपका व्यू क्लियर हो चुका है। तो अभी देख लीजिए कि कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले देख लीजिए हमारा बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है। सुबह में अगर आप देखेंगे 9:34 पर 74,900 का कॉल प्रोवाइड किया था 370 के ऊपर, सीधा एक ही ट्रेड के अंदर 55 पॉइंट एक तरफा रैली दे चुका था। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक निफ्टी का ट्रेड प्रोवाइड किया था 180 से 210 के आसपास हाई मार्क किया था। एक और ट्रेड प्रोवाइड किया सेंसेक्स पर 410 से 475। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक के बाद एक सारे ट्रेड यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पर 400 से 460 ये पहला बार मोमेंटम दिया। उसके बाद सेम 400 से 545 तक इस ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ, 400 से 545 के आसपास हाई मार्क किया था। इसके बाद एक और निफ्टी का ट्रेड प्रोवाइड किया 180 से सीधा ये ऑलमोस्ट 215 के आसपास हाई मार्क है। और इसके बाद भी एक और ट्रेड प्रोवाइड कर चुका हूँ 425 से 530 के आसपास, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रैली मिल चुका है। तो डेली इस तरह का ट्रेड पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। लिंक ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में जो भी सेटअप बनता है प्रॉपर्ली मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। और फिर भी अगर लाइव मार्केट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा इमीडिएटली मुझे मैसेज कीजिए, आपको लाइव मार्केट सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी देख लीजिए कि कल किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सबसे पहले देखिए कल है सेंसेक्स पर एक्सपायरी है, तो इसीलिए सेंसेक्स को सबसे पहले ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट सेंसेक्स यहाँ पर ब्रेकआउट देखिए, सेंसेक्स का चार्ट 15 मिनट डिले चलता है। अभी सेंसेक्स इस जगह के आसपास चल रहा है। तो अगर सेंसेक्स इस जगह के आसपास चल रहा है तो रिसेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हो सकता है? रिसेंट रेजिस्टेंस होगा इस जोन पर, क्योंकि यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर कॉल सेल किया जाएगा। और सपोर्ट कहाँ पर होगा, अगर इसके आसपास चलेगा, देखिए ये क्या किसका काम कर रहा था, ऊपर नीचे से आ रहा तो रेजिस्टेंस, ऊपर से आ रहा तो सपोर्ट। तो अभी ब्रेकआउट कर चुका है, तो ये अभी रिसेंट जो सपोर्ट काम करेगा 75,200।
ये क्या है सपोर्ट, और यहाँ पर ऊपर की तरफ 75,700 ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा रेजिस्टेंस। इसके बीच में उतना कुछ ट्रेड नहीं होगा, सिंपल बात सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से कॉल सेल किया जाएगा और नीचे से पुट सेल किया जाएगा। ऑप्शन सेलर कोशिश करेगा कि इसके बीच में क्लोजिंग करने के लिए, जिससे उसको सबसे अच्छा फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ऑप्शन बायर के लिए चाहिए फास्ट मोमेंटम। जब तक फास्ट मोमेंटम नहीं होगा तब तक ऑप्शन बायर को उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो वेट कीजिए इसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के लिए सेटअप किस तरह से बन सकता है। सपोज मान लीजिए मार्केट आज इस जगह के आसपास क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद कल ओपन होने दीजिए। मार्केट में पकड़ लेता हूँ कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर पहला कैंडल ग्रीन बनाकर ऊपर की तरफ 75,700 को ब्रेकआउट कर देता है तो सीधा समझ लेना अपसाइड पर धमाका होने वाला है। इसके ऊपर फास्ट मोमेंटम अपसाइड पर आपको मिल सकता है। और अगर सेम टू सेम ये प्रोसेस नीचे भी हो सकता है। अगर देखिए आज तो मार्केट बहुत कोशिश करके आज दोबारा ये जो इस जोन है 75,200 इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे रहा है, लेकिन अगर कल दोबारा इसके नीचे आ जाएगा तो सेलर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेलर दोबारा एग्रेसिवली सेल करेगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस हो सकता है। मार्केट सपोज मान लीजिए फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर लेवल को तोड़ देता है 75,200 इसके नीचे तोड़ देता है तो इसके नीचे डाउन साइड का भी रैली मिल सकता है। मतलब ऊपर या नीचे इस बॉक्स के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं होगा, साइडवेज में मार्केट रह सकता है। 75,700 के ऊपर हम कॉल की तरफ देखेंगे, 75,200 के नीचे हम पुट की तरफ देखेंगे। बहुत सिंपल सेटअप रहेगा। जो भी सेटअप बनेगा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सेटअप के लिए वेट कीजिए, परफेक्ट सेटअप बनेगा उसके बाद ही ट्रेड के अंदर एंट्री कीजिए, इससे पहले नहीं। गैम्बलिंग मत कीजिए, सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेटअप जब तक नहीं बनेगा तब तक गैम्बलिंग मत करना, या जहाँ पर मर्जी एंट्री कर लिया एग्जिट कर लिया ऐसा मत करना। तो अभी देख लीजिए कि निफ्टी पर किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी में कौन सा लेवल है 23,750 और नीचे की तरफ 23,600, ये दो लेवल। मार्केट बिल्कुल बीच में चल रहा है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हम कॉल की तरफ लेंगे। सपोज मान लीजिए मार्केट फ्लैट या गैप अप इस जगह के आसपास ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनाकर ब्रेकआउट कर दिया, हम कॉल की तरफ जाएंगे। और अगर सपोज मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद दोबारा 23,600 के नीचे आ चुका है तो यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली सेल हो सकता है मार्केट पर और मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो 23,600 अगर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम पुट की तरफ जाएंगे। बीच में इस बॉक्स के अंदर मार्केट साइडवेज रहेगा। साइडवेज मार्केट पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो एग्रेसिवली साइडवेज मार्केट पर ट्रेड मत करना। आशा करता हूँ व्यू क्लियर हो चुका है। अभी देख लीजिए कि बैंक निफ्टी के लिए कल कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन पर पिछले दिन क्लोजिंग दिया था। उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे गया, पूरा दिन ऊपर जाने का कोशिश किया, इस दिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। नेक्स्ट दिन देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, टोटल 5 टाइम यहाँ पर हिट किया, लेकिन प्रॉब्लम हुआ, सेलर यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंस किया, मार्केट नीचे आ चुका था। आज दोबारा उसी लेवल का आसपास जा रहा है। तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, कौन सा 53,800 इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक एग्रेसिवली मत जाना। होगा क्या, सबसे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है, दो सेटअप हो सकता है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 सेटअप, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट पर होगा एंट्री और उसके बाद अपसाइड का रैली। दूसरा क्या हो सकता है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, दोबारा इस जोन के आसपास से नीचे आ चुका है, ये होगा पुट की तरफ एंट्री। तो 2 एंट्री हो सकता है। अगर पहले से ही ब्रेकआउट हो जाए तो आप इमीडिएटली एग्रेसिवली मत जाइए, वेट कीजिए रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट पर अगर यहाँ पर सपोर्ट लेगा, कौन सा 53,800 के आसपास सपोर्ट लेगा और उसके बाद दोबारा ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पर कॉल की तरफ जाइए। मतलब पहले से ब्रेकआउट देखकर इसके अंदर एंट्री करेंगे तो होगा क्या, आपको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर इस तरह का ट्रैप हो रहा है तो अपना व्यू तो पुट की तरफ रहेगा, और अगर ट्रैप ना होके यहाँ पर दोबारा सपोर्ट लेकर अपर साइड जाने का कोशिश करता है तो आप कॉल की तरफ जाइए। मतलब कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा है 53,800, इस लेवल को मार्क करके रखिए बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ टारगेट कहां तक रह सकता है 54,000
54,050 ये रह सकता है पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट 54,600 ये रहेगा सेकंड टारगेट। ये दो टारगेट के लिए आप इजीली जा सकते हो। आशा करता हूँ बैंक निफ्टी पर भी व्यू क्लियर हो चुका है। प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय।